में और इस समय जबकि चारों तरफ घबराहट है, चारों तरफ हम अंत के उन चिन्हों को देख रहे हैं प्रियो, जबकि हम देख रहे हैं कि लोग अपने आप में व्याकुल हैं, अपने आप में कमजोर हैं और अपने आप में ही परेशान हैं, और ना ही तो कोई अच्छी सलाह दे पा रहा है और ना ही कोई अच्छी सलाह लेने के लिए भी, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे समय में आज मुझे और आपको, जबकि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, तो मुझे और आपको कहां जाना है, कहां सोचना है, किस ओर चलना है, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कीप अलाइव योर फेथ। अपने विश्वास को क्या करें? जिंदा रखें। क्योंकि बाइबल कहती है, मेरे साथ आप निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय और उसके 8 पद में। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक विधवा का दृष्टांत देते हैं, एक ऐसे अन्यायी शासक का, एक ऐसे अन्यायी न्यायाधीश का उदाहरण देते हैं। लेकिन यहां पे 8 पद में आकर के वो कुछ कहते हैं, और जो ये लिखा हुआ है ये आज के दिनों के हिसाब से बहुत ही सटीक, बहुत ही ज्यादा मानने के योग्य है। प्रियो, सबने निकाल लिया? लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 8वें पद में यहां पे ये ऐसा कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये किसके विषय में कहता है? परमेश्वर के विषय में, कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय चुकाएगा, परमेश्वर उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन जो मूल और की वर्ड है वो है तो भी मनुष्य का पुत्र, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आज हर एक जो यीशु के नाम के कहे जाते हैं, आज हर एक जिन्होंने उद्धार के अनुभव को चख लिया है, उद्धार के स्वाद को चख लिया है, वो भी आज के दिन में उनके अंदर भी इस महामारी को लेकर के, इस परिस्थिति को लेकर के, जो विश्वव्यापी परिस्थिति घूम गई है, इसको लेकर के लोग क्या हो रहे हैं? अपने आप में कमजोर पड़ रहे हैं। उनके अंदर एक अलग तरह का डर दिखाई दे रहा है। उनके अंदर विश्वास तो कहे जाते हैं पर विश्वास कहीं दिखाई दे रहा नहीं है। भ्रमित हो रहे हैं। और यही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, खुद यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। और प्रियो, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं, चेलों ने लिखा, भजदक्ताओं ने कहा, अलग बात है, लेकिन जब खुद यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। और एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बड़े निकट हैं, उसके करीब हैं और वो आने वाला है। हम हर रोज इन बातों की चर्चा सुन रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो कीवर्ड है, जो परमेश्वर की चाह है कि जब वो आए तो लोगों के अंदर क्या पाया जाए? विश्वास पाया जाए। पर आज की डेट में, आज की तारीख में, आज बहुत से विश्वासियों को आप झंझोड़ के देख लीजिए। बहुत से जो यीशु के नाम के लेने वाले लोग हैं, उनको आप पकड़ के उनसे जो है बात करना शुरू कीजिए। आप देखोगे वो विश्वास की बात करेंगे, पर विश्वास का क्रिया उनमें दिखाई नहीं देगी। और यहां तक कि बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24 में जब जाते हैं, और क्या हो जाएगा? लोग क्या करेंगे? अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम जब ठंडा होगा तो यीशु की बात तो करेंगे, पर प्रेम उनमें दिखाई नहीं देगा। आज भी यही परिस्थिति लोगों में दिखाई देती है। अब इसके उदाहरण को आप देखें
इससे पहले कि हम इस विश्वास की बात को करें, क्योंकि परिस्थितियों के मध्य में होकर के ही आदमी का पता लगता है कि ये विश्वासी जब अपने आप को कहता है तो ये विश्वास में है या नहीं है। विश्वास की कदर वहीं पे होती है या विश्वास की पहचान भी वहीं पे पाई जाती है प्रियो। और विश्वास आज का टॉपिक है कि अपने विश्वास को जिंदा रखें, क्योंकि बहुतों के अंदर विश्वास कहा जाएगा पर विश्वास पाया ही नहीं जाएगा। अब क्यों विश्वास की बात को मैं कह रहा हूं? क्योंकि परिस्थितिवश लोगों की जिंदगियां क्या हो रही हैं? तबाह हो रही हैं। परिस्थितिवश लोगों के जो बात करने का नजरिया है, जो उनके उस व्यवहार या परिस्थिति के मध्य में अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं विश्वास दिखाई नहीं देता है। विश्वास दिखाई नहीं देता। ऐसी ही परिस्थिति जब आप पहुंचोगे, यूहन्ना की पुस्तक में पहुंचिए और यूहन्ना के सुसमाचार में जब आप जाते हैं तो यहां पे आपको 11वें अध्याय में जब आप पहुंचोगे तो यहां पे जिक्र होता है लाजर की मौत का। लाजर की मौत का। लेकिन जब आप आगे चलेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर लाजर की मौत से भरा हुआ है, उसके जी उठने की सामर्थ्य जो परमेश्वर ने दिखाई है उसके जीवन में, उन बातों को प्रकट करता है। पर जब आप 17 पद में पहुंचते हैं तो यह कहता है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आकर उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। अब यहां से वार्तालाप शुरू होती है यीशु मसीह और मार्था की। हमने इस चैप्टर पे न जाने कितनी बार सुना है लोगों से, कितनी बार हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, पर जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो परमेश्वर आपको मुझको सिखाना चाहता है, वो आज कुछ अलग है। और वो जो अलग है वो यहां पे है। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। आगे कहता है, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अब यहां तक हम मार्था के जीवन को देखें, मार्था के शब्दों को देखें, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर भरोसा नहीं है। उसके अंदर भरोसा पाया जाता है, और न केवल भरोसा पाया जाता है लेकिन वो विश्वास भी दृढ़ होता है कि अब भी मुझे विश्वास है, जो कुछ तू पिता से मांगेगा वो तुझे देगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह पे इतना दृढ़ विश्वास उसको है, शायद मैं समझता हूं वहां बैठे हुए किसी और व्यक्ति के पास ऐसा विश्वास नहीं था। उसके शब्द कह रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है। पर आगे देखिए, आगे क्या कहता है? आगे कहता है 22 पद में, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इतना दृढ़ विश्वास है। 23 पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। यीशु मसीह कब की बात कर रहे? आगे चलिए, इससे पहले कि हम इसके बारीकियों को देखें, इसकी गहराइयों को देखें, आगे कहते हैं, मार्था ने उससे कहा, 24 पद, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह कैसे होगा? जी उठेगा। अब यहां पे आपके थोड़ा सा निगाह को मैं चाहता हूं, यहां पे आप इस वचन पे निगाह डालें। पहले वो कहती है 20 पद में
21 में कहती है कि यदि तू यहां पे होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। 22 पद में कहती है पर अब भी मुझे विश्वास है कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इन दोनों वचनों तक जब तक मैं और आप हैं प्रियो, यहां पर पढ़ने के तक, अब इसके आगे ना पढ़ें अगर हम, तो आप और मैं ये जान ही नहीं सकते कि मार्था का विश्वास और उसके शब्द कहां तक मैच करते हैं। हम जान ही नहीं पाते। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो आगे क्या कहता है? आगे यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह बात करते हैं अब भी जी उठेगा, क्योंकि तू बिलीव कर रही है कि जो कुछ मैं पिता से मांगूंगा पिता क्या करेगा? मुझे देगा। तू बिलीव कर रही है इस बात को, तू विश्वास कर रही है। पर दूसरे ही क्षण में मार्था कहती है अंतिम दिनों में जी उठेगा, पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। उसका विश्वास कैसा है? उसका विश्वास तो है, पर विश्वास में कहीं भी करंट या आज वर्तमान का विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है प्रियो। मैं जो आपको बताना मांग रहा हूं, वर्तमान में शब्द तो कह रहे हैं कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा वो तुझे देगा, पर वर्तमान का विश्वास या वर्तमान के शब्द उसके अब के चंगाई के लिए, अब के आश्चर्य कर्म के लिए उसका विश्वास उस बात से मैच नहीं कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, पर वो कह रही है कि ठीक है जी उठेगा, लेकिन कब जी उठेगा? अंत के समय में। आज भी बहुत से मसीहों के शब्द और उनकी वर्तमान सिचुएशन, उनकी वर्तमान परिस्थिति, वो और उसके प्रति व्यवहार या शब्द दोनों मैच नहीं कर पाते। आज भी ऐसा ही है। हमारी वर्तमान परिस्थिति जब खराब होती है तो हम परमेश्वर पे भरोसा तो दिखाते हैं, पर उस वर्तमान परिस्थिति के साथ अपने विश्वास को क्रियान्वित नहीं करते। यीशु ने कहा क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या लोगों में विश्वास पाएगा? वो आगे की बात नहीं कर रहा है, आज की बात कर रहा है। पहले हमने विश्वास किया, पर उस विश्वास का तब तक कोई बेनिफिट नहीं है अगर वो विश्वास लगातार आज की डेट तक भी बना नहीं है। हालेलुया। अगर वो विश्वास आज भी कायम नहीं है प्रियो, तो ऐसे विश्वास आपको कहीं ले जा नहीं सकता। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वर्तमान में सब कुछ जो है अंधकार नजर आता है। विश्वास करने वालों के शब्द तो कहते हैं कि ये विश्वास करता है, पर उसका दूसरे ही क्षण जो दूसरा शब्द आता है वो बताता है कि इसके पहला शब्द और अब के जो शब्द है उसमें कहीं से कहीं तक मैच। विश्वास तो है, लेकिन कहां के लिए है? अंतिम समय के लिए। विश्वास तो है आज लोगों का, लेकिन उनका विश्वास है शायद परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए ऐसी ही मर्जी है कि मैं इसमें से हो करके जाऊं। मार्था क्या कह रही है? जी उठेगा। यीशु ने कहा अब भी जी उठेगा, फिर जी उठेगा, लेकिन उसकी बात को वो समझ ही नहीं पा रही है। और वो कह रही है अंतिम दिन में जी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन। पर यीशु ने क्या कहा? 25 पद में यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो कहता है पुनरुत्थान की बात की नहीं है, पुनरुत्थान आज है क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान है प्रियो।
पर लोग जब उन परिस्थितियों में जाते हैं तो वो विश्वास और उनका शब्द आज की परिस्थितियों के अनुकूल क्रियान्वित नहीं होता। लेकिन कैसे हो रहा है? विश्वास तो है, शब्द भी हैं भरोसे के, पर वो भरोसा आज की परिस्थिति के लिए नहीं है। वो भरोसा कहां के लिए होता है? आगे के लिए। शायद परमेश्वर मुझको तब आशीष देगा। और यहीं पे हम धोखा खाते हैं। इसलिए यीशु मसीह यदि आज आता है तो आज विश्वास है तो वो मायने रखता है। कल आपने विश्वास किया था पर आज विश्वास नहीं है और यीशु मसीह आज ही आ जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। याद करिए उन 10 कुआरियों के लिए। वो 10 की 10 विश्वासी थी, 10 की 10 पवित्र आत्मा से भरपूर थी, 10 की 10 वो जो है चली प्रभु के लिए, 10 की 10 प्रभु के द्वार तक पहुंच भी गई। लेकिन 5 ही प्रवेश कर सकी, 5 नहीं कर सकी, क्योंकि उनका जो वर्तमान सिचुएशन के आधार पे, वर्तमान परिस्थिति के आधार पे वो तैयार नहीं थी। वो तैयार थी लेकिन कैसे? उसमें आधे अधूरे ज्ञान के अनुसार वो तैयार थी। कोई नहीं कह सकता कि वो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भी मसाले लेके चल रही थी। लेकिन कुप्पियां नहीं थी, ऊंगी वो भी, सोई वो भी, सोई सबकी सब। लेकिन प्रवेश करा सिर्फ कितनों ने? 5 ने। जिनके पास कुप्पी थी उनको पता था परिस्थितियां आएंगी, आती रहेंगी जिंदगी में, लेकिन अपने में इतना तेल रखिए, अपने अंदर इतना अभिषेक रखिए कि जब भी आपकी परिस्थिति क्या हो जाए, आपको प्रॉब्लम में लेके आ जाए और आप कमजोर पड़ने लगे। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं, हो सकता है कि आप ठीक से प्रार्थना भी ना कर पाए 2-4 दिन, परिस्थितिवश। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, परिस्थितिवश आप 2-4 दिन अगर आपने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जैसे ही कुछ आए तो आप एकदम क्या हो जाए, थोड़ी देर बैठ करके जैसे ही आपने प्रार्थना किया तुरंत फिर से उसी अभिषेक में वापस आ जाए। ये है तेल। और वो कुप्पी जो है, अपनी कुप्पी में तेल रखिए। यीशु ने कहा क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या लोगों में विश्वास पाएगा पृथ्वी पर? आज विश्वास नहीं है प्रियो। आज लोगों ने विश्वास को खो दिया है। आज विश्वास की बात तो लोग करते, पर वो बात करते हैं पुराने समय के और बात करते हैं आने वाले समय की। वर्तमान में नहीं है विश्वास। बात यह है, समस्या आज, महामारी आज कहां है? वर्तमान में है। जब परिस्थिति वर्तमान में है तो विश्वास भी कहां चाहिए? वर्तमान में। आमेन, आमेन। परिस्थिति आज आपको तोड़ कर रख दे और विश्वास आप कर रहे हो कल के लिए, क्या फायदा होगा उसका? सो विश्वास और परिस्थिति के अनुकूल उस विश्वास को क्रियान्वित करना, ये आज के लिए है प्रियो। बाइबल कहती है आज के लिए, आज ही का दिन दुख बहुत है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। मार्था कह रही है पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने पुनरुत्थान की बात नहीं करी थी, यीशु ने बात करी थी अगर तू भरोसा करेगी तो परमेश्वर क्या करेगा? तेरा भाई आज ही जिला देगा उसको। और खुद मार्था भी कह रही है ये मुझे आज भी भरोसा है कि जब तू प्रभु से मांगेगा, पिता से मांगेगा, तो जो कुछ तू मांगेगा पिता तुझे देगा। तो उसके शब्द में कहीं भी अविश्वास की बात नहीं पाई जा रही। पर ये तो जांच लो कि वो विश्वास आज के डेट के लिए है या आने वाले फ्यूचर के लिए मान रही है। तो उसके जो वचन यहाँ पे यूहन्ना 11 में जब हम जा रहे हैं प्रियो, तो ये यही बता रहे हैं। मार्था तो भरोसा तो करती थी, लेकिन भरोसा आज के लिए नहीं था। भरोसा कब के लिए था? आने वाले समय के लिए था। पर यीशु मसीह बात कब की कर रहे हैं? आज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज का परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर आज के दिन के लिए बात करता है, क्योंकि जब तक समय है, जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तो आज का दिन कहा जाता रहेगा। बाइबल ऐसा कहती है, वो आज का दिन बना रहेगा।
ठीक है, हमारे शरीरों में प्रॉब्लम हुई, पर जब हुई तब शायद परमेश्वर जो है हमको उस अनुभव में से लेके जाना चाहता था। लेकिन हर एक के लिए आज की डेट में ये चीजें नहीं हैं। कई चीजें हैं जिनको परमेश्वर जाने देता है, पर कई चीजें ऐसी हैं अगर आदमी विश्वास और ज्ञान में इतना दृढ़ हो जाए तो वो वहां पे घुटने टिकाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परिस्थिति बदल जाएगी प्रियो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन लोगों का विश्वास कहां है? आज के लिए नहीं है, लोगों का विश्वास आगे के लिए है, पर यीशु मसीह आज का परमेश्वर है। आगे इसके जब हम देखते हैं तो 28 पद से, अब यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। मार्था ने अपनी बात, अपने विश्वास को प्रकट कर दिया, पर अब कौन आया? मरियम आती है। और मरियम भी आकर के क्या कर गई? बातचीत करती है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ करके बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। अब यहां से 32 पद से यीशु मसीह और मरियम की वार्तालाप होती है प्रियो। और यीशु मसीह और मरियम की जब वार्तालाप होती है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। सेम बात, यही बात किसने कही थी? मार्था ने कही। यही बात दूसरी बहन भी कह रही है। यीशु मसीह ने वहां पे उसको प्रकट भी कर दिया। और उसके बाद ये कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु मसीह ने अब मरियम से ज्यादा बातचीत नहीं करी। क्यों आखिर ऐसा? यही सीक्रेट है, यहीं पे वो छिपे हुए भेद है प्रियो। क्योंकि वही शब्द मार्था ने बोले और वहीं से शुरुआत किसने की? मरियम ने करी। और आज भी यही बात एक विश्वासी बोलता है और वही बात को दूसरा विश्वासी भी बोलता है। तो प्रभु ने क्या किया? आगे बात करना पसंद नहीं किया, पर आत्मा में व्याकुल हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का विश्वास एक ही जैसा है। फर्क इतना है, इसने खड़े होकर के बातचीत करी और मरियम ने क्या किया? वहीं पर उसके सम्मुख लेट गई, उसके चरणों में लेट गई, मतलब आराधना में अपने आप को दे दिया। कई लोग आराधना में भी अपने आप को देते हैं, कई लोग सिर्फ मुंह से बात करते, कई लोग अपने आप को पूरे तरीके से दे देते, पर विश्वास और उनके शब्द बराबर हैं, उनमें कहीं भी फर्क पाया नहीं जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मरियम से ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी भी कंडीशन मार्था के समान पाई जाती है। आज लोगों की सोच, जो मसीह विश्वासी अपने आप को कहते हैं, उनकी सोच भी एक के समान ही दूसरी की पाई जाती है। जैसा एक सोचता है शायद मेरे जीवन के लिए यह अच्छा है, परिस्थितियां खराब से खराब होती जा रही हैं, शायद परमेश्वर मुझे इसमें से जाने देना चाहता है, यही बात दूसरा भी क्या करेगा? कहेगा। क्योंकि जी परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ये नहीं कहेंगे, प्रेम करने वालों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलके क्या करती हैं? भलाई ही को उत्पन्न। एक भी यही बात को बोलेगा, पहला भी, और दूसरा भी क्या करेगा? उसी को रिपीट करेगा। और ऐसे ही करते करते आप जितनों से सुनोगे, जितनों से बात करोगे, हर एक अपनी अपनी परिस्थितियां जब खराब होती हैं उसमें यही कहता है शायद परमेश्वर की यही मर्जी है, और शायद परमेश्वर मेरे जीवन में इससे भी कुछ भलाई उत्पन्न करना चाहता है। पर
यीशु ने क्या कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो क्या होगा? यीशु ने कहा 23 पद में, उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। पर वो आगे की बात करती है, आज भी परमेश्वर यही कहता है, आपकी मेरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन ये सोच खुल जाए, विश्वास और शब्दों के बीच में क्या हो जाए? एका आ जाए और आज के लिए विश्वास जागृत हो जाए। कब के लिए? आज के लिए। हम सब विश्वास करते हैं, पर यह विश्वास परमेश्वर कल के लिए नहीं चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है आज के लिए। आज ही का दुख बहुत है और उस परिस्थिति के बीच में हमारा विश्वास जागृत रहे। ये जो इनका विश्वास था, ये जागृत विश्वास नहीं था इनका, ये जगा हुआ नहीं था, ये इनका मरा हुआ विश्वास था। क्योंकि ये बात कर रहे हैं जब पुनरुत्थान होगा तब अंतिम समय में मेरा भाई क्या होगा? जी उठेगा। आज भी बहुत से मसीह लोगों का विश्वास ऐसा ही है। पर मुझे और आपको आज जो परमेश्वर का आत्मा कहता है प्रियो, कीप अलाइव योर फेथ। अपने विश्वास को हम क्या करें? जिंदा रखें, जागृत रखें और हमेशा जागृत रखें। अगर हम आज जागृत रखेंगे तो कल की सुबह फिर से जागृत करने वाले हो जाएंगे। हम याद रख लें, हर दिन जागृत रहना है प्रभु के वचन में, हर दिन जागृत रहना है प्रभु के विश्वास में। और ये विश्वास, इसको कैसे किया जाता है? सिर्फ दूर से देख करके खुश नहीं होना है, नहीं साहब जी उठेंगे, नहीं साहब बहुत अच्छा होगा, शायद परमेश्वर कुछ भलाई कर उत्पन्न करना चाहता है, ये नहीं। इब्रानियों 11 में चले जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। 11 के 6 पद इस बात को बताता है। और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज आपका विश्वास कहां पे है? कल के लिए या आज के लिए? कल का दिन कल की बात करेगा, आज के दिन के लिए आज ही के लिए बहुत है। सो परमेश्वर आपसे मुझसे जो कह रहा है, किस बात के लिए कह रहा है? जब बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, तो ये किस बात के लिए कह रहा है? जब आप अध्याय 11 में इब्रानियों के जाते हैं तो आपको विश्वास के योद्धाओं की बातें वहां पे मिलेंगी और आपको समझ में आएगा उन्होंने भी विश्वास किया, पर वो कहां पहुंचे? वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन वायदे के देश में देखी हुई चीजों को देख करके दूर से क्या हो गए? प्रसन्न हुए। आज भी मसीही लोग दूर से देख करके चीजों को क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज जो चाहता है, वर्तमान में विश्वास चाहता है प्रियो। हर परिस्थिति के मध्य में जिंदा विश्वास चाहता है, मरा विश्वास नहीं चाहता। अब्राहम के विषय में कहता है, उसने अपनी मरी हुई परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर पे क्या किया? भरोसा किया और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। हमारा मरा विश्वास परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर मैं और आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने विश्वास को कैसा रखें? हम जिंदा रखें, उसमें क्रिया होनी चाहिए। और आज के दिन के लिए है परिस्थिति खराब, तो आज ही के दिन मुझे विश्वास को प्रकट करना पड़ेगा। कल की बात नहीं है, आज ही के दिन प्रकट करना पड़ेगा। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे प्रियो, मेरी और आपकी परिस्थितियां क्या होगी? बदल जाएगी। और एक लेवल से हटके अगली परिस्थिति उससे और ज्यादा विकट आती है। कई बार एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पहली क्लास की परीक्षा और 10वीं क्लास की परीक्षा में क्या है? फर्क है। तो जैसे जैसे हम मसीह विश्वास में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम परीक्षाओं के लेवल को भी क्या करते जाते? पार करते जाते हैं। हर दिन हमें विश्वास में जिंदा रहना है और हर दिन अपने विश्वास में तरोताजगी रखनी है। आगे आने वाली बातों पे तो भरोसा है, पर आज के लिए क्या है? सवाल तो ये है, आज के लिए हमारी परिस्थिति के बीच में आज हमारा भरोसा कैसा है? क्या आज की परिस्थिति पर विश्वास है कि मैं पुकारूंगा और परमेश्वर मेरी सुन ले?